आज आप बहुत सारे अनुभव सुनाएंगे, तो मैं कम से कम टाइम लूँगी। आज की क्लास आपके दादाजी ने प्यार पर कराई, क्योंकि प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान भी प्यार का सागर है, और आप सब भी अगर देखोगे तो शुरू में जब आप ज्ञान में आए तो ज्ञान बाद में समझ में आवे है, प्यार पहले समझ में आवे। जब आप तो कोई प्यार से बात करे तो वो जो MBBS कर रहा हो और चाहे अनपढ़ माता हो, उनका बराबर समझ में आवे, क्योंकि यह लैंग्वेज सब समझ सकेंगे। इस खातर चाहे आप हिंदी भाषी हो, चाहे कोई उर्दू भाषी है, चाहे कोई इंग्लिश बोलनिया है, इसी वजह से आप देखो ज्ञान समझ में आने में तो बहुत टाइम लगे है। लेकिन जो डबल विदेशी आई, बाबा के बच्चे बने, उनके प्यार समझ में आया। जो भाई 3 दिन चुपचाप बैठ के चला गया जानकी दादी के सामने, उसके प्यार समझ में आया। ज्ञान तो बोला ही नहीं, दादी तो बोली ही नहीं। तो ज्ञान बाद की बात है, प्यार पहले समझ में आया। और भगवान का प्यार भी अजीब है। आड़े का प्यार तो झूठा तो है ही है, क्षणिक भी है, लेकिन इसके साथ लेन देन का भी है। कोई मेरे से प्यार करे तो मैं उससे प्यार करूं, वो मेरे से प्यार नहीं करता तो मैं क्यों उससे प्यार करूं। भगवान का अजीब है प्यार। आप प्यार करो ना करो, वो करेगा। आप उसने गाली दो तो भी करेगा। आप ठीक कर भीतर में बताओ तो भी करेगा। आप कह दो ये सारी मुसीबत भगवान की दी हुई हैं तो भी करेगा। उसने इतना सब कुछ दिया था सतयुग में, और हमने सारा उड़ा दिया, कंगाल हो गए, तो भी प्यार करे हैं। 16 कला संपूर्ण बनाए थे और 2 कौड़ी के नहीं रहे, तो भी प्यार करे हैं। आप माना ना माना, उसके प्यार में कोई अंतर नहीं आता। और प्यार भी किसा है कि आपकी कितनी भी सारी समस्या हो, एक मुरली में बाबा ने की थी, बड़ी मज़ेदार बात लगी थी कि तुम चाहो ना चाहो पर मैंने देवता तो बनाने ही हो, मैं बना के छोड़ूंगा। जो प्यार है, तो परमात्मा का प्यार ऐसा है कि आपकी समस्या होगी उन्हें ख़त्म कर देगा, सारी समस्या ख़त्म, क्योंकि यो उसके प्यार का सबूत है। आपकी तरफ से कितने कौन चाहिए। आप रोज़ा करो ना करो तो भी भगवान प्यार कर रहे हैं, और उसका इस दुनिया में आना ही प्यार का सबूत है कि वो हमने बहुत प्यार करा है। नहीं तो हमने के शान टेक रखा है कि भगवान ने आना पड़े मारे तो रहे, तो हम क्या कर सका। हाँ, बाबा ने कहे तुम मने जब भी याद करो हो तो मने आना ही पड़े, समस्या भी खत्म करनी ही पड़े हैं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तो यो गीत है, मैं यूँ सुनाऊँ, उसके बाद सरोज माता गीत बैठे हैं, वो आगे आ जाओ, उनका अनुभव सुनवाना। ओम शांति। दिल से जो अगर तो पुकारे, हे बच्चे तुमको निहाल कर दूंगा, पल में कमाल कर दूंगा। दिल से जो अगर तो पुकारे, हे बच्चे तुमको निहाल कर दूंगा, पल में कमाल कर दूंगा। बाबा की बार साकार मुरली में कहा है ना, जिसने भी एक बार दिल से बाबा कहा वो स्वर्ग में तो जरूर आओगे। कितनी बड़ी करामात है।
लाख समस्या पर्वत सम हो, दुश्मन हो संसार, निश्चय पूरा मुझ में हो तो पल में बेड़ा पार हो, पल में बेड़ा पार। श्रीमत पर चलते जाना हे बच्चे, पल को निहाल कर दूंगा, पल में कमाल कर दूंगा। और एक जब भगवान आ जा तो फिर और किसी तो किमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ तहाँ जिस तिस के आगे क्यों फरियाद करे, गायन पूजन योग्य बना दो जो पल पल याद करे, हाँ पल पल याद करे। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, संशय में मत आ जाना हे बच्चे, तुमको निहाल कर दूंगा, पल में कमाल कर दूंगा। और कितना प्यार करे है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मारा प्रभु बाटे को नहीं जिससे तोल सका। मोल नहीं कोई तोल नहीं, मैं इतना प्यार करूं, सैंपल तुमको बना तुम्ही से जग उद्धार करूं, हाँ जग उद्धार करूं। मन को अर्पण कर देना हे बच्चे, तुमको निहाल कर दूंगा, पल में कमाल कर दूंगा। इंदर शर्मा गाम बड़म्बा मुझ पे है कुर्बान, ज्ञान सीख तो पास बैठे हूँ इस पे मेहरबान हो, इस पे मेहरबान। ना अपनी अकल लड़ाना हे बच्चे, तुमको निहाल कर दूंगा, पल में कमाल कर दूंगा। दिल से जो अगर तू पुकारे हे बच्चे, तुमको निहाल कर दूंगा, पल में कमाल कर